अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं केसीसी मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ और एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ और एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये सीखेंगे कि कुछ जो रिटर्न फाइलिंग के अंदर कुछ चेंजिंग्स आई हैं उसको हम रिव्यू करेंगे, प्लस जो आईआरएस की वेबसाइट के अंदर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं टैक्स पेयर के लिए उसको हम स्टडी करेंगे। और तीसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी चूँकि आपको पता है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है फॉर रिटर्न फाइलिंग और उसका डेटा ऑलरेडी जो विंडो है ओपन हो चुकी है, तो इस वजह से वो बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने रिटर्न फाइलिंग का जो बेसिक लेक्चर है, प्राइमरी लेक्चर है, जिसमें हमने ये सीखा था एक्सेल के अंदर के रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न का जो एक लिंक है उसको लाजमी स्टडी करें। उसमें अंदर एक्सेल के अंदर डिटेल चीज़ें मेंशन हैं कि हमने कैसे वेल्थ स्टेटमेंट को रिकनसाइल करना है, कैसे हमने इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसको कैसे बनाना है, तो सारी चीज़ें डिटेल से वहाँ पे उस लेक्चर में अवेलेबल हैं। उससे पहले रिटर्न इसको सीखने से पहले उस लेक्चर को लाजमी देखें। और सेकंड उसके बाद जो अगला लेक्चर है वो है आईआरएस के ऊपर, तो इसी का जो पार्ट 2 है वो आईआरएस के ऊपर भी अवेलेबल है। यानी कि पहले हमने एक्सेल के अंदर रिकन्सिलिएशन बनाई, उसके बाद हमने आईआरएस के अंदर कैसे फीडिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं नीचे इसका लिंक भी फेंक दूंगा, उसको लाजमी स्टडी करें इस लेक्चर को देखने से पहले। उसके बाद आता है कि सब जो दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक जो चेंजिंग्स हैं, दूसरी जो एडिशनल टैब एंटर किए गए हैं आईआरएस के अंदर, उसमें दो सेकंड लास्ट जो टैब है एमआईएस के ऊपर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ। एमआईएस बेसिकली ये बताता है कि इससे पहले जब भी आपने या किसी भी टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल करनी होती है तो वो अपने रेलिवेंट जो एम्प्लॉयर है या जो उसका जो रेलिवेंट जो भी कस्टमर है उससे टैक्स चालान लिए जाते थे। तो होता ये था कि नॉर्मली सिर्फ ये लिख दिया जाता था कि दिस इज सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग द ईयर वी हैव डिडक्टेड एंड डिपॉजिट दिस अमाउंट ऑफ टैक्स अगेंस्ट यूर CNSE और NTN। तो CPR कुछ जो एम्प्लॉयर थे वो CPR नंबर नहीं देते थे, जैसे कि गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं वो CPR नंबर नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करती। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टैब एंटर कर दिया जिसको हम बोलते हैं MIS। तो इसके ऊपर सेपरेट मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस पे इजीली हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी टैक्स पेयर के नाम पे या उसके NTN पे या CNSE पे कितना टैक्स कौन कौन से सेक्शन के अगेंस्ट वो जमा हुआ है। तो इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ टैक्स पेयर के पास थी, अभी ये जो डिपार्टमेंट के पास थी, टैक्स डिपार्टमेंट के पास थी, अभी उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है टैक्स पेयर के टैब में भी ऐड कर दी है। उसके बाद जो अगला जो करेक्शन है, जो CPR करेक्शन का टैब एंटर हुआ है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने CPR नंबर मिस्टर A के नाम पे टैक्स जमा करवाना है और मिस्टर B के नाम पे जमा हो गया है तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ता था, लेकिन आप उसकी ऑनलाइन आप फाइलिंग कर सकते हैं और कुछ देर के बाद उसमें जो भी उसमें चेंजिंग्स होंगी या जो भी उसकी कंडीशंस होंगी वो ऑनलाइन अपडेट हो सकती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में भी इसके ऊपर एक प्रॉपर एक लेक्चर बनाऊं। अब हम आते हैं कि चेंजेस क्या क्या आई हैं। तो डिक्लेरेशन के अंदर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो 2 स्टार आपको नज़र आ रहे हैं। एक स्टार में बेसिकली उन्होंने ये किया है कि जो रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो लोग ये समझते हैं कि काफ़ी मुश्किल है, जैसे सैलरी इंडिविजुअल है या जो स्मॉल ट्रेडर हैं उनके लिए उनको विज़िट करना पड़ता है किसी भी फर्म के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब आस्ता आस्ता जो प्रोसेस है उसको रिफाइन करना शुरू कर दिया है कि जो भी टैक्स पेयर है, जो सैलरी इंडिविजुअल है या स्मॉल ट्रेडर है, वो अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकता है। तो अगर हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो स्मॉल ट्रेडर है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो उसने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद अपना जो भी रेलिवेंट पीरियड है वो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए तो 1114 में वो मेंशन कर दिया गया है कि लेस देन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से कम जिसका टर्नओवर है वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ तक का जो टर्नओवर, तो यहाँ पे सिंपली हमने क्लिक किया। जो 1114 का जो फॉर्म है ये अभी तक ऑर्डिनेंस के अंदर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम के अंदर यानी कि आईआरएस में अपडेट हो गया है। तो इन फ्यूचर ऑर्डिनेंस के अंदर भी इसके सेपरेट टैब जो सेपरेट हेडिंग है वो मेंशन कर दी जाएंगी। और उसके बाद आता है कि जी यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक हमने किया जब सिंप्लीफाई रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रिटेलर, तो यहाँ पे आप देखें छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने आ रहा है। तो इससे पहले जब हम रिटर्न फाइल करते थे लास्ट ईयर तक, तो जब हम रिटर्न फाइल सबमिट करते थे तो हमें एक कंडीशन या एक एरर आती थी कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और लाइबिलिटी आल्सो फाइल्ड,
यानी कि नीड टू फाइल, मतलब उसमें हम वेल्थ भी फाइल करते थे, लेकिन हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और लाइबिलिटी और एसेट को भी मेंशन करना पड़ता था। अब वो जो कंडीशन हैं या जो एरर है या जो एक आप कह सकते हैं हर्डल है, वो जो टैक्स पेयर है जो नॉर्मली जिसको सिर्फ अकाउंट्स का या टैक्स का इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको नहीं पता कि वो कैसे बनाना है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल जो सिंपल सा एक रूल मेंशन कर दिया है, एक जो फॉर्म है वो मेंशन कर दिया है। जस्ट आपने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बनाना है छोटा सा एक्सेल में या किसी भी आप डायरी पे बना सकते हैं। उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पंच कर दें और उसके बाद आप अपनी वेल्थ यहाँ पे रिपोर्ट कर दें, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और जो बिजनेस। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसके ऊपर भी प्रॉपर लेक्चर अवेलेबल है, हाउ टू फाइल रिटर्न ऑफ ट्रेडर और रिटेलर। तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें मेरे ख्याल में मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं वो हमने बिल्कुल सेपरेट आपने शो करने हैं और जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो आपने 116 के फॉर्म यानी कि वेल्थ में दिखाने हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप वेल्थ रिकनसाइल करें और उसके बाद इस रिटर्न को सबमिट कर दें। उसके बाद जो नई चेंजिंग्स आई हैं वो हैं सैलरी इंडिविजुअल के लिए। तो सैलरी इंडिविजुअल के लिए भी इन्होंने एक क्लासिक फॉर्म दे दिया है। इससे पहले वो एक पूरे प्रॉपर जो फॉर्म सब के लिए अवेलेबल था उसी में था, यानी कि कंबाइंड फॉर्म था। अभी सैलरी इंडिविजुअल के लिए सेपरेट फॉर्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके सामने दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक एम्प्लॉयमेंट सैलरी है, उसके बाद अदर सोर्स है। मतलब आप सैलरी इनकम भी ले रहे हैं और साथ आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो कमीशन का आपके पास आ रही है, कोई भी किसी किस्म की आपकी इनकम है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे रिसीप्ट एंड डिडक्शन के ऊपर। अगर तो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इस हेडिंग से वो इनकम आई है तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे अदर रिसीप्ट के अंदर उसको मेंशन करेंगे और वेल्थ स्टेटमेंट में सारी चीज़ें अपनी पर्सनली मेंशन करेंगे। और उसके बाद नेट एसेट की जो समरी है वो ऐड कर दी गई है इस रिटर्न के ऊपर। जो नेट एसेट की आप इजीली जो उसकी समरी है वो आप देख सकेंगे। तो ये कुछ एडिशनल चेंजिंग्स थी जो स्मॉल टैक्स पेयर यानी कि सैलरी इंडिविजुअल जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है टैक्स की वेबसाइट की, या जो जिनको विजिट करना पड़ता था पहले किसी भी टैक्स पे जो कंसल्टेंट है या किसी भी जो प्रोफेशनल है उनके पास विजिट करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट का जो एम है वो यही है कि इसको फ्यूचर के अंदर जो इस फॉर्म को मोर रिफाइन किया जाए ताकि ईजीली लोग या टैक्स पेयर जो हैं वो रिटर्न अपनी फाइल कर सकें। तो इसमें आप देखें एक और चीज़ जो यहाँ पे ऐड की गई है, बिल्डर और डेवलपमेंट के लिए दो सेपरेट टैब हैं वो ऐड किए गए हैं। बिल्डर की जो लास्ट कुछ दिनों से एमनेस्टी चल रही थी उसके लिए उन्होंने सेपरेट जो इंफॉर्मेशन दी है या जो रिलीफ दी हैं टैक्स के वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये कुछ एडिशनल चेंजिंग्स थी। सेकेंडली एक जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि अक्सर टैक्स पेयर एनटीएन अपना बनाते हैं और उसके बाद वो जो एनटीएन है उसको जो रिक्वायरमेंट अभी आई है कि अगर कोई भी रिटेलर है तो वो अपने एनटीएन का जो सर्टिफिकेट है वो अपना जो सर्टिफिकेट है उसको पेस्ट करेगा अपनी कोई भी आपकी शॉप है या जहाँ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्लिक करें तो आपके पास एक सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद जब डाउनलोड जैसे ही होता है तो आप उसको क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का एक सिस्टम जनरेटेड, ये देखिए सिस्टम जनरेटेड आपके सामने एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इसको आप प्रिंट करें और प्रिंट लें इसका, और जो भी आपका बिज़नेस है वहाँ पे आप इसको पेश कर सकते हैं। तो ये भी फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको हमें फॉलो करनी चाहिए। ये देखिए उसमें लिखा भी हुआ है कि इस सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप फाइलर हैं, इसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और ये सिस्टम जनरेटेड की भी उसमें चीज़ें मेंशन है कि ये सिस्टम जनरेटेड है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो रिटर्न फाइल करने से पहले जो कोई भी टैक्स पेयर है उसको चाहिए कि इसको लाजमी रिव्यू करें, इसको देखें क्योंकि एडिशनल चेंजिंग्स हैं। और अगर आपने रिटर्न फाइलिंग का प्रॉपर प्रोसेस देखना है तो ये तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है, ये 30-40 मिनट का, आधे घंटे का एक लेक्चर है, आधे घंटे का पार्ट 2 है। तो 1 घंटे का तकरीबन लेक्चर है, इसको लाजमी स्टडी करें। उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर फिर भी आपका उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन पॉइंट है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट्स बुक में उसको मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि सबके रिप्लाई भेजूं। इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें जो हम ये जो सीखेंगे कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो है बेसिकली फ़ाइल करने के बाद उसको हमने रिवीजन की तरफ कैसे लेके जाना है, क्योंकि स्टेटमेंट फ़ाइल करने के बाद गलती भी हो सकती है। तो उसको हम कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं, कैसे उसको अमेंड कर सकते हैं, या उसकी हम कैसे रिकन्सिलेशन बना सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और फ्यूचर अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो लिंक बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है,
उस पर मैसेज या व्हाट्सएप कॉल या कॉल करके आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।